आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से घनमूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो घनमूल क्या है, इसके बारे में जानने के पहले वर्गमूल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। वर्गमूल के बारे में आप इससे पहले सीख चुके हो किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करते हैं करके। जैसे वर्गमूल के अंतर्गत आपने देखा था, किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में से समान गुणनखंडों की जोड़ी बनाएंगे तथा ऐसी प्रत्येक जोड़ी से एक एक संख्या लेकर उनका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे और यही दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। तो वर्गमूल के अंदर क्या होता था, एक संख्या दी रहती थी और उस संख्या का सर्वप्रथम हम क्या ज्ञात करते थे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते थे और उन अभाज्य गुणनखंडों में से समान गुणनखंडों का क्या तैयार करते थे, जोड़े तैयार करते थे और उन प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लेकर उनका क्या करते थे, गुणनफल ज्ञात करते थे। तब जाकर के जो गुणनफल आता था वह क्या कहलाता था, वर्गमूल कहलाता था। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझें। उदाहरण दिया गया है आपके पास, 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 441 का सर्वप्रथम हमको क्या ज्ञात कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड। आइए देखिए 441 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाला गया है। ये 441 जो है 3 से भाग जाता है। तो पहले देखिए 3 से किस प्रकार से भाग जा रहा है। 3 एकम 3, यहाँ बचेंगे 1 और यहाँ है 4, तो ये हो जाएंगे 14 और 3 चौक 12, 14 था 12 तक गया तो यहाँ बच जाएंगे 2 और यहाँ है 1 और फिर 2 और 1 हो जाएंगे, फिर यहाँ से 21 और 3 सत्ते 21 और ये हो जाएंगे फिर 3 चौक 12, यहाँ बचेंगे 2 और यहाँ है 7, तो हो जाएंगे 27 और 3 या 27, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो 441 के ये अभाज्य गुणनखंड है, 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7 और ये 441 के अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये 441 को वर्गमूल के अंतर्गत ले लेंगे। देखिए 441 है, इसको वर्गमूल के अंतर्गत लिया गया है और इस वर्गमूल को हम कर्णी के नाम से जानते हैं। इस चिन्ह को, वर्गमूल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कर्णी चिन्ह से दर्शाते हैं। तो ये कर्णी चिन्ह के अंतर्गत ले लेंगे। इसको कैसे पढ़ा जाता है, 441 का वर्गमूल। उनके अभाज्य गुणनखंडों को भी हमको किस में ले लेना है, वर्गमूल के अंतर्गत ले लेना है। देखिए ये 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7 था, इसको किस में ले लिया गया है, वर्गमूल के अंतर्गत ले लिया गया है। और अब इन वर्गमूल के अंतर्गत जो समान गुणनखंड तैयार हो रहे हैं वह है 3 गुणित 3 का एक जोड़ा तैयार हो गया है, 7 गुणित 7 का एक जोड़ा तैयार हो गया है। इन प्रत्येक जोड़ों में से एक एक संख्या को इस वर्गमूल से बाहर निकालेंगे। 3 गुणित 7 का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो आ जाएंगे 21 और जो 21 आया है वो 441 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करते थे ये बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम सीखेंगे घनमूल के बारे में। तो आइए सीखें घनमूल के बारे में। घनमूल किस प्रकार से निकालेंगे। किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए कोई संख्या दिया रहेगा, उसका घनमूल निकालने के क्या करना है, उसके अभाज्य गुणनखंडों में से। तो सबसे पहले दी गई संख्या का क्या निकाल लेना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है और अभाज्य गुणनखंड निकालने के पश्चात क्या करेंगे, उनके समान गुणनखंडों की 3-3 के त्रिक तिकड़ी बनाएंगे। 3-3 संख्याओं के क्या बनाना है, एक त्रिक तैयार करना है तथा ऐसी प्रत्येक तिकड़ी से एक एक संख्या लेकर उनका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। यही दी गई संख्या का घनमूल होगा। तो वर्गमूल और घनमूल में थोड़ा सा फर्क यह है, वर्गमूल के अंतर्गत भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं लेकिन वहां पर समान गुणनखंडों के जोड़े तैयार करते थे और उन जोड़ों में से एक एक संख्याओं को लेकर गुणनफल ज्ञात करते थे। तो जो गुणनफल आता था वह उसका वर्गमूल कहलाता था। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालना है दी गई संख्या का और उनके समान गुणनखंडों के क्या करेंगे, 3-3 के त्रिक बनाएंगे। 3-3 संख्याओं का एक त्रिक तैयार करेंगे और ऐसी प्रत्येक तिकड़ी से एक एक संख्या को वहां से लेकर उनका गुणनफल ज्ञात करेंगे और जो गुणनफल आएगा वही उसका घनमूल रहेगा। आइए घनमूल को एक अच्छे से समझने का प्रयास करें एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है उदाहरण, 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 512 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो 512 का किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया गया है ये देखिएगा। 512 में पहला अंक इधर जिसको हम भाग करना है वो 5 है, 2 से भाग कर रहे हैं, 2 दूनी हो जाएंगी 4, 5 को भाग दिया 4 तक गया है तो यहाँ बच जाएंगे कितना, 1 और यहाँ है 1, तो ये हो जाएंगे 11 और फिर 2 पंचे 10। 11 था और कहाँ तक गया है, 10 तक गया है तो कितना बच जाएंगे यहाँ पर, फिर 1 और यहाँ है 2 तो ये हो जाएंगे 12 और फिर 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचेंगे तो ये है 6 है तो ये हो जाएंगे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 एकम 2, 1 बचेंगे तो ये हो जाएंगे 12 और 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 512 की ये सभी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। 512 के अभाज्य गुणनखंड को आप देख रहे हैं इस प्रकार और हमको ज्ञात करने के लिए कहा है 512 का घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए ये कर्णी के संकेत है और यहाँ पर क्या लिख देंगे हमको, 3
जब 3 नहीं लिखेंगे तो ये कहलाएगा सिर्फ वर्गमूल। अगर 3 लिख देंगे तो ये हो जाएंगे घनमूल। इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं? 512 का घनमूल। और ये जो 3 लिखा गया है उसको कर्णी घात कहते हैं, और ये जो 512 है वो कर्णी गत कहलाता है। ये कर्णी गत के अंतर्गत है 512, और ये जो 3 दिखाई दे रहे हैं वो कर्णी घात। अगर इसको हम पढ़ना चाहें तो किस प्रकार से पढ़ेंगे? 512 का घनमूल। अगर यहाँ 3 को नहीं लिखेंगे तो उस स्थिति में ये सिर्फ क्या कहलाएगा? वर्गमूल कहलाएगा। अब देखिए यहाँ से उनके अभाज्य गुणनखंडों को भी हमको घनमूल के अंतर्गत ले लेना है। ये देखिए, और इन अभाज्य गुणनखंडों में से समान गुणनखंडों के क्या तैयार करेंगे? त्रिक तैयार करेंगे। तो जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2 एक त्रिक तैयार हो रहा है, यहां से भी एक त्रिक तैयार हो रहा है। 3 संख्याओं की एक त्रिक तैयार होंगे। इन त्रिक में से एक एक संख्याओं को लेकर, तो एक एक संख्याओं को लेकर कहा गया है तो इस घनमूल से लेना है। जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2 एक त्रिक तैयार हुआ, इसमें से एक त्रिक से एक संख्या को लेंगे तो ये हो जाएंगे एक त्रिक का एक संख्या 2, यहां से हो जाएंगे फिर 2, और इस त्रिक से 2। 2 गुणित 2 4, 4 दूनी 8, तो ये जो 8 आया है वो 512 का क्या होगा? घनमूल रहेगा। घनमूल समझ में आ गया होगा। तो 512 का घनमूल कितना आ जाएंगे? 8 आ जाएगा। घनमूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसको एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जहां पर दिया गया है उदाहरण 91,125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 91,125 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाला गया है? देखिए, 91,125 इसकी इकाई अंक में दिखाई दे रहे हैं आपको 5, और जिस संख्या की इकाई अंक में 5 रहता है वह हमेशा 5 से भाग जाता है। क्योंकि आप जानते हैं पहली अभाज्य संख्या जो होती है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5। चूंकि ये जो संख्या है 91,125 5 से तो भाग जाएगा, लेकिन उससे छोटी संख्या जो है 3 से भी भाग जाता है। 3 से भाग जाने के नियम कहता है इन दिए गए सभी संख्याओं का योग कर लीजिए, और जो योग है वो अगर 3 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या भी किससे भाग जाएंगे? 3 से भाग जाएगा। जैसे दिए 3 से भाग जाने के नियम किस प्रकार है? सभी संख्याओं का हमको योग कर लेना है। जैसे 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 2 13, 13 5 18। तो इन 91,125 सभी संख्याओं का अंकों का जो योग है कितना आ गया है? 18 आ गया है। और 18 किससे भाग जाता है? 3 से भाग जाता है। तो ये पूरी संख्या भी किससे भाग जाएगी? 3 से भाग जाएगी। वैसे सीधे सीधे ये 5 से भी भाग जा रहा है, पर बेहतर होगा क्योंकि जब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देने का प्रयास करते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या से भाग देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसको 3 से भाग देंगे, 5 से भाग देने के बजाय 3 से भाग देंगे। तो किस प्रकार से ये भाग दिया गया है? देखिए, 3 तिया 9, पहला संख्या है 9 जो पूरी तरह से भाग जा चुका है। अगला संख्या यहाँ पर 1, यहाँ 11 नहीं लेना है, ये अगला संख्या है 1 को भाग देना है। तो 3 शून्यम शून्य 1 था और इसको एक बार भाग दिए तो 3 शून्यम शून्य। अब बचेंगे 1, अब ये हो जाएंगे 1, तो ये 2 संख्या को लेंगे अब, तो ये हो जाएंगे 11। 1 को हमने शून्य तक भाग किया तो अभी भी क्या बचा यहाँ 1, तो 1 और 1 अब लेंगे, ये हो जाएंगे 11। तो उस स्थिति में 3 तिया 9, 11 था हमने भाग दिया तो 3 तिया 9 हुआ, तो यहाँ बचेंगे 2, और अगला संख्या यहाँ पर 2, तो ये हो जाएंगे 22, और 22 को भाग करेंगे 3 से तो 3 सत्ते 21। 22 था 21 तक गया तो 1 बच जाएंगे, और यहाँ पर है 5 तो ये हो जाएंगे 15, और 3 पंचे 15। ये संख्या जो है पुनः 3 से भाग जाएगा। देख लीजिए 3 3 6, इनके अंकों का योग को देख लीजिए। 3 3 6, 6 और 7 13, 13 5 18। तो जो 18 है 3 से भाग जाता है, तो ये पूरी संख्या भी किससे भाग जाएगी? 3 से भाग जाएंगी। तो देख लीजिएगा 3 एकम 3, यहाँ शून्य है 3 शून्यम शून्य, फिर से 3 है 3 एकम 3, 7 है 3 दूनी 6, 1 बचेंगे, यहाँ है 5 तो ये हो जाएंगे 15, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 से पुनः भाग जाएगा ये 1 1 2। सभी संख्याओं के अंकों का योग को देख लीजिएगा 1 1 2, 2 2 4 5 9। तो 9 3 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या भी किससे भाग जाएंगे? 3 से भाग जाएगा। तो 3 तिया हो जाएंगे 9, 10 था 9 तक भाग गया है, 1 बचेंगे, अगला संख्या है 1 तो ये हो जाएंगे 11। 3 तिया 9, 11 था 9 तक भाग गया, अब बच जाएंगे 2, अगला संख्या है 2, तो 2 और 2 हो जाएंगे, यहाँ दिखाई देंगे तो फिर 22। 3 सत्ते 21, 22 था 21 तक भाग गया, 1 बचेंगे, 15 हो जाएंगे ये, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 15 और 3 पंचे 15। 3 तिया 9, 11 था 9 तक भाग गया, 2 बचेंगे, अगला संख्या है 2, यहाँ हो जाएंगे 22, 3 सत्ते 21, 1 बच जाएंगे, फिर से हो जाएंगे ये 15 और 3 पंचे 15।
3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। यहाँ देखते हैं आप 125, इनके अंकों का योगों को देखें, इनके अंक का योग कर लें, 1 धन 2 होता है 3, 3 और 5 हो जाएंगे 8। 8 चूंकि 3 से भाग नहीं जाता तो ये 125 भी 3 से भाग नहीं जाएगा। इकाई अंक देखते हैं आप 5, तो ये संख्या 5 से भाग जाएगा। 5 दूनी 10, बच जाएंगे यहाँ पर 2, 25 हो जाएंगे, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा 91,125 का अभाज्य गुणनखंड आखिर किस प्रकार से निकाला गया है और क्यों सीधे सीधे 5 से भाग नहीं दिया गया है। क्योंकि हमको जब भाग की प्रक्रिया करनी होती है तो छोटी संख्याओं को पहले देखते हैं, छोटी संख्या से अगर भाग नहीं जाता तो उससे बड़ी संख्याओं को लेते हैं। जब ये 91,125 3 से भाग जा रहा है तो सीधे सीधे 5 से भाग देने का प्रयास नहीं करना है। तो ये किस प्रकार से भाग गया आपने सीखा 91,125 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये 91,125 के अभाज्य गुणनखंड है जिसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब क्या करना है, हमको 91,125 का घनमूल निकालना है। तो ये 91,125 को किसके अंतर्गत ले लेंगे, घनमूल के अंतर्गत ले लेंगे। उनके अभाज्य गुणनखंडों को भी घनमूल के अंतर्गत ले लेंगे। यहाँ पर जो 3 दिखाई दे रहा है इसको हम करणीघात कहते हैं, करणीघात 3, और ये सब करणीगत कहलाता है। और इसको कैसे पढ़ेंगे फिर, 91,125 का घनमूल पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 91,125 के जो अभाज्य गुणनखंड थे उनको भी हमने घनमूल के अंतर्गत लिया और फिर यहाँ से समान अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक तैयार करेंगे। समान अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक, इसका क्या मतलब है, जैसे 3 है तो 3 का ही त्रिक तैयार करेंगे, 5 है तो फिर 5 का ही त्रिक तैयार करेंगे। 3 और 5 इन सबको मिलाकर के त्रिक तैयार नहीं किए जाएंगे। तो समान अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक तैयार आप देख रहे हैं, एक त्रिक तैयार हो गया 3 का, यहाँ से एक त्रिक तैयार हो गया है 3 का, 5 का एक त्रिक तैयार हो रहा है। इन सभी त्रिकों में से एक एक संख्या को इस घनमूल से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ से 3, इसमें से 3 और इस 5 की त्रिक में से एक संख्या लेने पर 5। इन सभी संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे, जो गुणनफल आएगा वही संख्या दिए गए संख्या का घनमूल होगा। तो 3 गुणित 3 हो जाएंगे 9 और 9 गुणित 5 होता है 45। तो ये जो 45 है 91,125 का क्या हो जाएंगे, घनमूल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से घनमूल निकालना आ जाएगा। ठीक है।